सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल में श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, आज 23 जनवरी 2026 शुक्रवार, जो हमारे प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस अवतार श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है। इस खुशी में मैं सभी गुरुमुख जनों को लाखों लाख मुबारकबाद देता हूँ। आज प्रातः काल से ही सभी गुरुमुख जन ये जो परम पावन त्यौहार है श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस बड़े ही हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। श्री सतगुरुदाता दयाल जी श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने 1 फरवरी 1884, जो उस दिन भी शुक्रवार का दिन था, टिहरी के अंदर जो जिला कोहाट के अंदर है अवतार धारण किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। वक़्त के महापुरुष जन्म जात अवतारी पुरुष होते हैं। जीवों के कल्याण के लिए धुरधाम को छोड़ करके इस धराधाम पर अवतार धारण करते हैं। इतिहास में वर्णन आता है कि 1904 के अंदर जब श्री द्वितीय पातशाही महाराज की आयु लगभग 20 वर्ष की थी, दीवान भगवान दास जी के आग्रह पर श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने टिहरी के अंदर कृपा फरमाई। जैसे ही श्री दूसरी पातशाही महाराज जी को मालूम हुआ कि पूर्ण महापुरुषों ने टिहरी के अंदर कृपा की है, तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में पेश हुए, श्री चरणों में दंडवत प्रणाम की और जैसे ही उठे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने फरमाया आ गए भैया। तो श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने विनय की, जी महाराज जी मैं आ गया हूँ। तो श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने फरमाया कि अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो हमें स्वयं चल करके आपके पास आना पड़ता। देखने में तो ये था एक गुरु का शिष्य के साथ मिलन था, लेकिन वास्तव में दोनों अवतारी पुरुष थे। तो श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने, परमहंस दयाल महाराज जी ने दूसरी पातशाही महाराज जी को नाम दीक्षा दी और श्री सतगुरु के चरणों के अंदर श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने रह करके नाम की कमाई की, भक्ति की कमाई की। और समय आने पर श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने श्री दूसरी पातशाही महाराज जी को साधु वेश प्रदान किया और जगत कल्याण के लिए उन्हें भेजा। जगह जगह पहुंच करके श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने सोई हुई जीवात्माओं को जगाया और एक परमार्थ का एक ऐसा कार्य किया जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी, एक बार का जिक्र है कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी के समय में श्री तृतीय पातशाही महाराज जी का भी उनसे मिलन हुआ और श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने भी श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी से नाम की दीक्षा की
और अपनी सुरती को सतगुरु के चरणों के साथ जोड़ दिया। एक बार का जिक्र है कि श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने श्री तीसरी पातशाही महाराज जी को ये आज्ञा फरमाई कि आपको सिंध के अर्जन जाना है और जीवों को वहाँ जा कर के जगाना है। तो एक बार का जिक्र है श्री सतगुरुदेव महाराज जी चकौड़ी के अंदर विराजमान थे। तो श्री तीसरी पातशाही महाराज जी को सिंध से बुलवाया। श्री आज्ञा पा करके श्री तीसरी पातशाही महाराज जी सिंध में चकौड़ी में जैसे पहुँचे, सफ़र की थकान से उनको कुछ फीवर हो गया, बुखार हो गया। तो श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने एक महात्मा जी को फरमाया कि आप इनकी सेवा में रहो और कोई कार्य नहीं करना, केवल इनकी सेवा में ही रहना है। तो महात्मा जी उनकी सेवा में रहे। तो महात्मा जी का कहना है कि जिस समय रात का समय था तो श्री तीसरी पातशाही महाराज जी को बुखार कुछ बहुत तेज़ हो गया। तो महात्मा जी जो सेवा में थे वो घबरा गए कि रात का समय है, 2 बजे का, मैं किसको जा कर के कहूँ, और इस समय ना कोई डॉक्टर मिल सकता है ना हकीम मिल सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि चलो मैं श्री गुरु महाराज के चरणों में जा कर के इनके बारे में बेनती करता हूँ। लेकिन सोचा कि रात को 2 बजे का समय है, श्री गुरु महाराज जी भी आराम में होंगे। तो धीरे धीरे सीढ़ियों के ऊपर चढ़े, जब चुबारे तक पहुँचे, क्या देखते हैं कि श्री दूसरी पातशाही महाराज जी रात का 2 बजे का समय है लेकिन चहलकदमी कर रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज ने पूछा कि महात्मा जी कैसे हैं? तो महात्मा ने बेनती की कि स्वामी जी उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप दया करें। तो श्री गुरु महाराज जी दूसरी पातशाही महाराज जी सीढ़ियों से नीचे उतर करके आए और देखा कि उनकी दशा को देख करके श्री गुरु महाराज जी ने अपना दायां जो है चरण कमल अपने चरण दासी से निकाल करके उनके मस्तक को जा करके स्पर्श किया। जैसी मस्तक को स्पर्श किया तो श्री तीसरी पातशाही महाराज जी आराम में हो गए। और श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अब इनको आराम करने दो, सुबह हम किसी हकीम को दिखाएंगे। लेकिन सतगुरु भी एक डॉक्टर होते हैं। सतगुरु वैद वचन विश्वासा, रामायण के अंदर कथन आया है। तो सतगुरु से बड़ा और कोई वैद नहीं है। तो सुबह उठ करके श्री तीसरी पातशाही महाराज जैसे सुबह उठे तो फरमाया महात्मा जी को, चलो हम अब बिल्कुल ठीक है, चलो हम सैर पर चलते हैं। तो ये महापुरुषों ने अपार दया की इतिहास में आता है कि एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही महाराज जी अक्सर घोड़े पर सवार होकर के सैर के लिए जाते थे। तो एक बार का जिक्र है कि श्री दूसरी पातशाही महाराज जी घोड़े पर सवार होकर के सैर के लिए गए और सैर से वापस जैसे आए तो चकौड़ी आश्रम पर आकर के फरमाया कि जितने भी महात्मा जन हैं सभी को बुला लिया और घोड़े पर ही सवार थे। और सभी महात्मा जनों को ये वचन फरमाए कि हमारी सेहत अब पूरा काम नहीं करती, हम ये चाहते हैं कि आप में से कोई बड़ा होना चाहिए। तो सब ने सलाह करके ये विचार प्रकट किया। श्री तीसरी पातशाही महाराज जी का नाम श्री चरणों में विनय किया कि ये दरबार के बड़े होंगे, यही बड़े हमारे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अब सबको अगर ये मंजूर है तो आप कमरे बांधो, चुन्नी उतार करके कमर बांध ली। और बाद में फरमाया कि आप अपनी छाती ठोको, छाती ठोकी। तो इस बात को मजबूत कर दिया कि श्री तीसरी पातशाही महाराज जी जो है उसी समय से उनको अपना उत्तराधिकारी एक कायम कर दिया। तो महापुरुष
संसार में आकर के जीव कल्याण के लिए जो कार्य करते हैं वो एक मिसाल होती है। और जब श्री सतगुरुदाता दयाल जी श्री दूसरी पातशाही महाराज जी ने एक बार वहाँ दिल्ली में कृपा फरमाई और वहाँ पर रात के समय सत्संग होता था, तो बहुत गुरुमुख जन वहाँ पर सत्संग के लिए पावन श्री दर्शनों के लिए आते थे। तो एक भगत ऐसा था जो जैसे ही वो श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन करता था उसकी सुर्ती चढ़ जाती थी और बेहोश होकर के नीचे गिर पड़ता था। तो एक दिन ऐसा हुआ तो फिर श्री गुरु महाराज जी फरमाते थे, आप ऐसा है कि 4 बंदे इसको उठा करके अपने घर पहुंचाओ। 3 दिन ये सिलसिला चलता रहा। तो चौथे दिन हमारे रावल पूज्य श्रीमान जी ने श्री गुरु महाराज के चरणों में बेनती की कि महाराज ये तो बहुत उत्तम संस्कारी जीव है, इसका दर्जा तो हमसे भी ज़्यादा है, इसकी सुरती जो है दर्शन करके ऊपर चढ़ जाती है, इसकी कमाई बहुत ज़्यादा है। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि नहीं, इसकी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं, इसने पिछले जन्म के अंदर कोई योग किया है और योग के कारण ये दर्शन करने से इसकी सुरती चढ़ जाती है। लेकिन हमने आपको भक्ति योग के रास्ते चलाया है। भक्ति योग के रास्ते जीव के बंधन कट जाते हैं। और फरमाया श्री गुरु महाराज जी अपने आप को मैं करके संबोधित करते थे। फरमाया कि मैं कल इस प्रेमी को ये हुक्म दूं कि आप घर बार छोड़ करके यहाँ 1 महीना ठहरो, सेवा करो, तो ये नहीं करेगा, चिल्लाने लग पड़ेगा। लेकिन आपके हमने बंधन काट दिए हैं क्योंकि आप भक्ति योग के रास्ते चल रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी जब अंतिम समय दिल्ली में पधारे, दिल्ली में पधार करके श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही महाराज जो उस समय सिंध में थे वहाँ पर उनको हुक्म भेजा और श्री तीसरी पातशाही महाराज जी दिल्ली आए और श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही महाराज जी ने तीसरी पातशाही महाराज जी को फरमाया कि आपके ऊपर केवल सिंध का ही बोझ नहीं है बल्कि पूरी सृष्टि का बोझ है। इतना हुक्म फरमा करके श्री सतगुरुदाता दयाल जी नंगली साहब पधार गए। तो महापुरुषों ने जो हम पर उपकार किए हैं उनका हम बदला नहीं चुका सकते। आज उनके उपकारों को याद कर करके जो है हमारे अंदर इतनी भक्ति का मादा पैदा होता है कि महापुरुषों ने हमारे लिए कितना कल्याण किया। और परम दयाल महाराज जी ने जैसे ही श्री दूसरी पातशाही महाराज को हुक्म किया था कि आपको आगरा के अंदर जा करके धूनी जमा करके वहाँ पर कठिन साधना करनी है और फरमाया कि ये कलयुगी जीव कठिन साधना नहीं कर सकते, आपको साधना करके ही इनका कल्याण करना होगा। तो उन्होंने जो वहाँ पर जा कर के आगरा के अंदर जो एक कठिन साधना की, कई भक्तों ने परम दयाल महाराज के चरणों में विनय भेजी कि महाराज ना उनके ऊपर कोई छपरा है, वो धूप में सर्दी में बाहर बैठे हैं, आपकी आज्ञा मान करके साधना कर रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम तो उठा करके किसी ऐसी जगह बैठने के लिए कहें जहाँ पर कोई कमरा हो। तो श्री परम दयाल महाराज जी ने फरमाया कि वो शेर के बच्चे हैं, वो गुरु की आज्ञा पर तत्पर रहते हैं। आप ऐसा करें, आप उनके ऊपर कोई ये टपरी लगा दें और वो जो है अपने आसन से उठेंगे नहीं। तो सत्पुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए अपने पावन तन पर कट सहन करके कितना एक कठोर साधना की कि जीवों का कल्याण हो सके। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि जैसे जैसे सतगुरु की आज्ञा हो, हुक्म हो, मौज हो, उसका हम श्रद्धा से पालन करें। और हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी अक्सर ये फरमाते हैं कि भक्ति के 5 सरल नियम हर एक गुरुमुख को करने चाहिए और साथ में 2 घंटे भजन करना चाहिए। तो हमारा ये कल्याण है, इस श्री आज्ञा का श्रद्धा सहित पालन करें, अपना भी कल्याण करें, महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें
और फिर एक बार आज के शुभ दिवस की श्री सतगुरुदाता दयाल जी श्री दूसरी पातशाही महाराज जी के अवतरण दिवस की एक बार फिर मैं सब गुरुजनों को लाखों लाख मुबारकबाद देता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरी।